बिहार से बसंत कुमार जी लिखते हैं, मेरे गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। वहां मैं श्री JB सिंह उपदेष्टा के साथ सत्संग गोष्ठी के लिए पहुंचा। गांव के पास बाहर ही एक खलियान में एक किसान भाई से पुआल आदि बिछाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं मशीन चलाने जा रहा हूँ। बहुत अनुनय करने पर भी उसने सहयोग नहीं किया और चला गया। मैंने उसे कहा कि देखें तुम मशीन कैसे चला लेते हो। हम लोगों ने स्वयं ही पुआल बिछाकर सत्संग का कार्यक्रम पूरा किया। उपस्थित जन समुदाय बहुत प्रभावित हुआ और अधिक संख्या में लोग उपदिष्ट भी हुए। कार्य समाप्ति के पश्चात वह किसान जो पुआल बिछाने से नकार गया था आया और मुझसे बोला कि पंडित जी, मेरी मशीन तो चल ही नहीं रही है, वह बिल्कुल नई है, फिर भी नहीं चल रही है। मैंने कहा तुम उपदेश ले लो, मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी मशीन चलेगी। वह उपदेश ले लिया। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना किया, हे भगवान, इस नासमझ का अपराध आप माफ़ करें, इसकी मशीन चलने लग जाए। मैं उस व्यक्ति से कहा कि अब जाकर तुम अपना मशीन चालू करो, चलेगी। वह गया और मशीन को चालू किया और मशीन चालू हो गई। प्रभु जी ने मेरी आन बान की रक्षा कर ली। स्वामी जी की महिमा परम्पार है। वे अपने भक्तों के समीप रहते हैं और उनके प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखते हैं। सद्गुरु की जो सत्ता है उसका दायरा सीमित नहीं है, वह असीमित है। वह चराचर जगत में व्याप्त है। सद्गुरु की पहचान बहुत ही कठिन है। सद्गुरु के दो स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। सद्गुरुदेव कहते थे कि सद्गुरु के व्यक्त देह की पूजा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वह जो ईश्वरीय धारा है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वह इस शरीर को प्राप्त है। देह का नाश हो गया, शरीर छूट गया, लेकिन उसके बाद भी शक्ति जो है वो कार्य करती रहती है। वही है सद्गुरु का अव्यक्त स्वरूप। सद्गुरु वह सत्ता है जिसके द्वारा जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।